स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के दो बड़ी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। और ये क्या बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो निवेशक थे इसमें, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था फ्यूचर रिटेल में, उनकी क्या स्थिति इस समय रही है और आने वाले समय में क्या स्थिति और हो सकती है। के बाद जो है जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जो दो बड़ी और अहम खबर सामने निकल के आ रही है, उस पर हमारी चर्चा होगी। अगर देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल के शेयर में निवेश करने वालों का आज जो है वर्तमान की बात करें तो वर्तमान और आने वाला समय भी खराब हो गया है। अगर बात करें पिछले 3 महीने के इस स्टॉक के बारे में तो शेयर जो है लगभग जो है आपका 82-83% के करीब जो है ये टूट चुका है। इसमें रिलायंस, फ्यूचर, अमेजन विवाद भी कोड में एक तरह का जो खाज कहा जाता है उस तरह का काम कर रहा है। इन तीनों ही के विवाद के कारण जो है लगातार जो है इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी को लगातार चौथी तिमाही में जो है 1063 करोड़ रुपए का लगभग घाटा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कंपनी ऑलरेडी जब कर्जे में है और कंपनी लॉस मेकिंग कर रही है तो कर्जा इसका होना और घाटा होना इसका स्वाभाविक बात है। इसके साथ ही ये स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है। इसका 52 हफ्ते का जो हाई है, अगर आपने देखा होगा तो इसके 52 वीक का जो हाई था ये लगभग जो है 76 रुपये के करीब था। और इसका जो लो है, लो आज का है और ये है 8 रुपया 55 पैसा के करीब, जो आज का सबसे लेटेस्ट रेट है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जो है लगभग ये शेयर जो है 21.2% के करीब जो है इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। कि अगर देखा जाए तो ये एक हफ्ते पहले जिस किसी ने भी फ्यूचर रिटेल में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उसका जो 1 लाख रुपए है आज जो है 80,000 रुपये के करीब हो गया होगा, या 80,000 से भी कम हो सकता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरावट जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर पिछले 1 महीने की बात करें इस स्टॉक के बारे में, अगर पिछले 1 महीने का अगर चार्ट देखा जाए तो ये स्टॉक जो है लगभग 60% के करीब जो है टूट चुका है। जबकि अगर बात करें पिछले 3 महीने की बात करें तो ये जो स्टॉक है पिछले 3 महीने में निवेशकों को लगभग जो है कंगाल कर चुका है, क्योंकि इस अवधि में ये स्टॉक जो है लगभग 83% के करीब जो है टूट चुका है। यानी कि पिछले 3 महीने में अगर किसी ने भी 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख के करीब जो अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसकी पूंजी जो है आज जो है 18,000 के करीब हो गई होगी। इस हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह की गिरावट जो है फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में लगातार हमें देखने को मिल रही है। जो दो अहम खबर सामने निकल के आ रही है फ्यूचर रिटेल को लेकर के, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले जो है हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे, उसके बाद जो है इसके डिटेल में जानेंगे कि क्या खबर है। तो आपको याद होगा कि अमेज़न ने जो है आरोप लगाया था कि फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक हैं इन्होंने धोखाधड़ी करके एक षड्यंत्र के तहत जो है 855 के करीब जो स्टोर थे फ्यूचर रिटेल के, वो जो है 835 जो स्टोर थे फ्यूचर रिटेल के, वो जो है रिलायंस को हैंड ओवर कर दिए हैं। और ये जो आरोप लगाया था ये अमेज़न ने लगाया था। अब जो है अमेज़न के आरोप का जो है जवाब दिया है फ्यूचर रिटेल के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, स्वतंत्र जो निदेशक हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि और अमेज़न को एक जो है दानव की उपाधि दी है और कहा है कि दानव जो है एक तरह वेद खरीदने की बात कर रहा है। अब अमेज़न का जो उपाधि दी है इन्होंने वो एक दानव से दी है और अमेज़न के आरोप को जो है स्वतंत्र निदेशकों ने यानी कि फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों ने खारिज कर दिया है। दूसरी जो खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, फॉरेंसिक अगर ऑडिट हो जाता है तो हो सकता है कि बैंक जो है फ्यूचर रिटेल को यानी कि बियाणी को जो है डिफ़ॉल्ट घोषित करने की मांग कर सकते हैं। जो है शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं कि क्या इसमें डिटेल आ रहा है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के कर्जदाता जो समूह की जो कंपनियों को दिए गए बकाया कर्ज की वसूली के लिए प्रवर्तक जो है बियाणी परिवार की व्यक्तिगत गारंटी लेने की संभावना तलाश रहे हैं। उम्मीद की जा रही है यही कि फॉरेंसिक ऑडिट जैसे ही पूरा होता है उसके बाद जो है बैंक जो है पूरी तरह से इस परिवार को जो है डिफ़ाल्टर घोषित करने की मांग कर सकते हैं। और अगर डिफ़ाल्टर घोषित हो जाता है तो फिर इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी इनके ज़मीन है, जो भी इनके भवन बने हुए हैं या फिर जो भी स्टोर है, उन सब की जो है नीलामी होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी खबर और ये सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है। देखिए, इम्पॉर्टेंट खबर क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए
तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने 835 जो है स्टोर्स को रिलायंस रिटेल को ट्रांसफ़र करने के जो धोखाधड़ी के अमेजोन के जो आरोप को खारिज कर दिया है, क्योंकि अमेजोन ने आरोप लगाया था कि 835 स्टोर को रिलायंस रिटेल को ट्रांसफ़र किया गया था, वो भी धोखाधड़ी से। तो जो फ्यूचर रिटेल के जो स्वतंत्र निदेशक हैं इन आरोपों को झूठा करार दिया है और कहा है कि रिलायंस से लड़ाई लड़ने के लिए अमेजोन जो है फ्यूचर रिटेल को मुहरा बना रहा है ताकि रिलायंस से वो लड़ाई जो है जीत सके। इसी कारण जो है अब फ्यूचर रिटेल को इस बीच जो है घसीटा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाएगा जो फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने कहा है कि अमेजोन के गलत आचरण के कारण ही फ्यूचर रिटेल के ऋणदाताओं ने रिलायंस रिटेल के साथ जो है 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को खारिज कर दिया था, क्योंकि अमेजोन जो है लगातार जो है चिक कर रहा था इस पूरे मामले में और इसी कारण जो है इस सौदे को खारिज करना पड़ा और कंपनी को यानी कि फ्यूचर रिटेल को एनपीए घोषित करना पड़ा। इसके अलावा देखिए एक जो अमेजोन जो है वो किस तरह का चाल इसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है आरोप लगा रहे हैं। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों ने आरोप लगाया है कि अमेजोन जो है फ्यूचर रिटेल की प्रमुख संपत्तियों को समारा के माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपए में सस्ते में हासिल करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ जो है 25,000 करोड़ रुपए जो है रिलायंस दे रहा है और ये जो है अमेजोन जो है वो चाहता है कि 7,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर रिटेल के सारे जितने भी स्टोर्स हैं या जितनी भी उसकी संपत्तियां हैं उनको जो है हथिया लिया जाए। इसीलिए जो है अमेजोन जो है इस समय जो है पूरी रणनीति अपना रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों का ये भी आरोप लगाया है कि अमेजोन ने अवैध रूप से फ्यूचर रिटेल को अमेजोन फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने विवाद में घसीटा है और अक्टूबर 2020 के करीब जो है SISE से FRL के सौदों को लागू करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त की। इसने FRL के स्टोर के जमींदारों को अपने लंबित बकाया की वसूली की संभावना से आशंकित कर दिया, क्योंकि कंपनी जो है मार्च 2020 के करीब जो है ये जो कंपनी है मार्च 2020 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी कि वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। इसीलिए जो है अब जो है अमेजोन जो है लगातार दबाव बना रहा है और चाह रहा है कि जो इसके लेंडर हैं उन पर भी दबाव बना करके किसी तरह से फ्यूचर रिटेल के जितने भी स्टोर हैं उसको जो ये कंपनी हथिया सके। अब देखा जाए ये तो इसने कहा है कि जो इसके ज़मींदार जो हैं अपनी संपत्तियों से निपटने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे फिट मानते हैं और उन्होंने इन स्टोर परिसरों को रिलायंस को पट्टे पर दिया है। FRL इन व्यक्तिगत जमींदारों द्वारा रिलायंस को स्टोर परिसर को पट्टे पर देने से नहीं रोक सकता था। इन सभी के बीच जो है जिस तरह का अमेजोन रणनीति बना रहा है कि केवल जो है 7,000 करोड़ रुपए में ही पूरे डील को हासिल कर लिया जाए, इसी कारण जो है पूरा विवाद जो है इस समय उलझता हुआ नजर आ रहा है। ये था फ्यूचर रिटेल जिस तरह की खबर सामने आ रही थी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।